वर्ल्ड में बात करते हैं एआई की। आज एआई का दौर है। हर सवाल का जवाब एआई तेज तरीके से दे रहा है, हर मुश्किल का हल निकाल रहा है। इंसान हर छोटी बड़ी चीज के लिए एआई पर डिपेंड होता जा रहा है। इंसानी रिश्तों से दूरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच अब निर्भरता कहते हैं शादी तक आ पहुंची है। वैसे कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अब लगता है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ग्रस्त हो सकता है। आपने कई अनोखी शादियां देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन क्या कोई इंसान एआई के प्यार में पड़ सकता है? हालांकि आज के जमाने में जब एआई है तो संभव कुछ भी है। जापान में एक महिला ने अपने एआई बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। दोनों की शादी एआर ग्लासेस के जरिए हुई। 32 साल की महिला कानू ने प्यार की नई परिभाषा लिखी। उन्होंने अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड ल्यून क्लॉस से शादी की, जिसे उन्होंने चैट जीटीपी पर बनाया था। सोशल मीडिया पर यह अनोखी एआई लव स्टोरी बहुत सुर्खियां बटोर रही है। पूरी दुनिया में बहुत ट्रेंड हो रही है स्टोरी। कहते हैं अपनी सगाई टूटने के बाद से कानू काफी परेशान रहने लगी थी और अपने सदमे से बाहर आने के लिए कानू ने चैट जीटीपी का सहारा लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात क्लॉस एआई बॉट से हुई। एआई बॉट क्लॉस ने कानू को इतना सहारा दिया कि उन्हें लगने लगा कि वो सचमुच मूव ऑन कर चुकी हैं। कानू और क्लॉस का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों दिन में 100 बार एक दूसरे से बात करने लगे। धीरे धीरे इस रिलेशनशिप ने डिजिटल प्यार का रूप अख्तियार कर लिया। और मई 2025 में जब कानू ने अपने प्यार का इजहार किया तो चैटबॉट क्लॉस ने भी कहा कि हां, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। क्लॉस ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक एआई बॉट हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार का इजहार नहीं कर सकता या किसी इंसान का प्यार में नहीं पड़ सकता। एक वर्चुअल प्रपोजल के बाद कानू ने शादी का फैसला लिया और अब दोनों शादी कर चुके हैं। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये डिजिटल युग की तस्वीर है। इस समारोह का नजारा बेहद अनोखा था। कानू सफेद गाउन में अकेली खड़ी थी। उनके हाथ में स्मार्टफोन था और जो उनका दूल्हा था, बावजूद इसकी शादी बिल्कुल पारंपरिक तरीके और पूरे रस्मों रिवाज के साथ करवाई गई। कानू ने एआर ग्लास पहने हुए थे जिससे वो अपने डिजिटल दूल्हा क्लॉस को अपने बगल में खड़ा देख पा रही थी। दोनों ने इस दौरान अंगूठियां बदली। शुरू में कानू के माता पिता ने अपने डिजिटल दामाद का विरोध किया, लेकिन बाद में वो भी मान गए। इसके बाद कानू और क्लॉस की शादी हो गई। जैसे इनकी शादी की तस्वीरें सोशल हुई, सोशल मीडिया पर धमाका हो गया। शादी के बाद कानू ने ओकायामा के कोराकुएन गार्डन में क्लाउस के साथ एक छोटी हनीमून भी प्लान की और अपने स्मार्टफोन से इमेज भी क्लिक की। हालांकि कानू ने डिजिटल पार्टनर को प्यार के करने की चुनौतियों को भी स्वीकार किया है। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि चैट जीटीपी खुद बहुत अस्थिर है। उन्हें डर है कि एआई सिस्टम बिना किसी चेतावनी के बदल सकता है या एक दिन गायब हो सकता है। कुछ लोग तो इसे एक अनोखी शादी के तौर पर देख रहे हैं, कुछ लोग चिंता भी जता रहे हैं। एआई के साथ इस अनोखी शादी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आने वाले वक्त में एआई इंसानी रिश्तों की जगह लेगा। एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने प्यार और रिश्तों की परिभाषा को बदलना शुरू कर दिया है। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या भविष्य में इंसान एआई को एक आसान ऑप्शन के तौर पर अपना लेगा? क्योंकि जिस तेजी से एआई इंसान की जगह ले रहा है, उसके बाद यह सवाल लाजमी है। लेकिन जब एक तरफ एआई की बात हो रही है तो अब इंसानों की तरह दिखने वाले बहुत सारे रोबोट्स भी मार्केट में आने लगे हैं। ऐसे एक रोबोट लॉन्च किया जा रहा था रूस में, लेकिन वो फेल हो गया और रूस को दुनिया के सामने बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये देखिए तस्वीरें हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये रूस में एक इवेंट किया गया था जिसमें एक ह्यूमनॉइड लॉन्च किया जा रहा था, इंसान की तरह दिखने वाला एक रोबोट। लेकिन लॉन्चिंग के दरमियान ये रोबोट गिर पड़ा, जिसके बाद पूरी दुनिया के बाद सामने रूस के इस टेक कंपनी की बड़ी बेइज्जती हुई। कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस ह्यूमनॉइड रोबोट स्टेज पर आसानी से वॉक कर सकता है, लेकिन ये रोबोट गिर पड़ा।
रूस में तैयार किया जा रहा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को पेश किया गया था। लॉन्चिंग से पहले यह रोबोट लड़खड़ा गया और उसके बाद सीधा जमीन पर धड़ाम। रोबोट को इसी हफ्ते लॉन्च किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही रोबोट खुद को संभाल नहीं पाया। इस घटना के बाद डेवलपर्स को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। रोबोट के मंच पर गिरने का यह वीडियो तेजी से वायरल है। दरअसल मॉस्को में एक टेक्नोलॉजी इवेंट आयोजित हुआ था, जिसमें साउंड ट्रैक पर एल्डोल नाम का रोबोट सावधानी से चल रहा था। लोग देख के उत्साहित हो गए, लेकिन जब वो अचानक गिर गया तो लोग भी हैरान रह गए। उसे उठाने के लिए उसके आसपास के जो लोग खड़े थे वो दौड़ पड़े। एल्डोल रूसी कंपनी रोबोटिक्स ह्यूमनॉइड रोबोट है। जो कंपनी है उसके सीईओ का दावा है कि ये रोबोट चीजें पकड़ने, चलने और बात करने में सक्षम है। इस रोबोट में 19 सर्वो मोटर्स लगाई गई हैं, जो कि इसे दर्जनों भावनाएं और सैकड़ों चेहरे के हाव भाव दिखाने के लायक बनाता है। सिलिकॉन से बना इसका चेहरा इंसानी त्वचा की तरह काम करता है। एल्डोल 48 वोल्ट की बैटरी से लैस है, जो कि इसकी मदद से लगातार 6 घंटे तक काम कर सकता है। कंपनी का दावा है कि इस रोबोट के 77% हिस्से रूस में ही बने हैं और आने वाले समय में 93% हिस्सा रूस में ही बनाया जाएगा। कंपनी ने इस रोबोट को एआई और रोबोटिक्स की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन यह स्टेज पर गिर गया और एल्डोल का गिरना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। तो कंपनी की ओर से सफाई आई कि ऐसा कैलिब्रेशन की सेटिंग की वजह से हुआ। आसान भाषा में रोबोट्स के चलने की सेटिंग्स में गड़बड़ी के चलते एल्डोल मंच पर गिरा। कंपनी का यह भी कहना है कि एल्डोल अभी भी परीक्षण के स्टेज में है और अभी सीखने की प्रक्रिया में है। हालांकि सोशल मीडिया पर रूस के इस पहले रोबोट का काफी मजाक बन रहा है। बावजूद इसके कंपनी का मानना है कि ऐसी गलतियां भविष्य में टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाएंगी। एल्डोल को लॉन्च करना रूस के लिए सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में अपनी मौजूदगी दिखाने का एक तरीका है। दरअसल पश्चिमी देशों और चीन की तरह रूस भी चाहता है कि वो एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में बना रहे। अब भले ही सोशल मीडिया पर एल्डोल का मजाक बन रहा हो, लेकिन इतना साफ है कि रूस एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में सफल होने की पूरी कोशिश कर रहा है। कंपनी की माने तो हर गिरावट एक नए कदम की शुरुआत होती है। इस रूसी रोबोट के गिरने का वाकया ऐसे वक्त पर हुआ है जब हाल ही में इलॉन मस्क अपने $1 ट्रिलियन के सैलरी पैकेज को लेकर एक ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस के साथ पैर हिलाकर टेक्सास के ऑस्टिन में जश्न मना रहे थे। जैसे उनका $1 ट्रिलियन का पैकेज अप्रूव हुआ, वो स्टेज पर डांस करने लगे। उनका रोबोट भी उनके डांस की कॉपी कर रहा था। इलॉन मस्क की कंपनी भी ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर रही है, जिसे उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है। इसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इसका नाम ऑप्टिपस रखा गया है। इसे टेस्ला बॉट भी कहा जाता है। मस्क ने वीडियो में उनके अलग अलग कैपेबिलिटीज दिखाई हैं, यहां तक कि वो रोबोट योगा भी कर सकता है, नमस्कार और बतौर सेल्समैन की तरह भी काम करता हुआ दिखाया जा चुका है। ये रोबोट घर के कामों में भी मदद करता है। तो एआई और रोबोटिक्स की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और नए नए इनोवेशंस हर रोज चौंका रहे हैं।